हाय हाय से हाय ऐसे नमस्कारम करो नमस्कार नमस्कार ये बच्चा जो है ये ऑटिज्म था इसको। और एक बार इसको ला तो ये माता जी हैं उनकी। नमस्कार जी। ये इनका शुभ नाम मेरा नाम इकनीक है। प्रेमजीत ऋषि नाम है इनका। मैंने वीडियो के थ्रू टिकटॉक पर आपके एक पेशेंट के बारे में सुना था जिसका बच्चा 4 साल का था और अब वो नॉर्मल है, उसको ऑटिज्म का साइन भी नहीं पता चल रहा। तो तभी हमने उनको कॉल की और उन्होंने आपकी रेफरेंस दी। हमने 6 जून को मेडिसिन स्टार्ट की थी। सो अब 1 जनवरी चल गई है, 6th मंथ में मेरा बच्चा बोलने लग गया। अब वो लाइक समझ का भी है, अगर हम उसे कहें यहाँ बैठ जा, वो बैठ सब भी है, नॉर्मल हो जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, वो सेंटेंस भी बनाना भी शुरू कर दिया है उसने। तो अगर कुछ भी कहीं के निहाल यहाँ बैठ जाओ तो बैठ जाता है, अगर कहीं निहाल काउंटिंग सुनाओ तो 1 to 30 का काउंटिंग भी ना है। एक बार जरा उस बच्चे से भी मिला जाए जो अभी अभी आपको नमस्कार मुराए करके गया था। बच्चे का नाम निहाल है, निहाल सिंह। ये मुक्तसर पंजाब के हैं। जी, मुक्तसर पंजाब के। मैं कनाडा रहती हूँ, तो मैं यहाँ पर अपने बच्चे को स्पेशल फैमिली चेक्स अमेरिकन सन या ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर था। और ट्रस्ट मी, ये कोई जोक नहीं है, कुछ नहीं है, वो सच में बहुत अच्छे से पहली वीक में 1 घंटा लगा कर हमारी बात सुनी, जो प्रॉब्लम्स की, और धीरे-धीरे रिकवर किया इन्होंने, और अब मेरा बच्चा ऐसा व्यक्ति भी है। पहली चिकित्सक रोगी को सही तरह से निदान कर ले उसका, फिर उसके बाद समय नहीं लगता। फिर तो दिमाग में चढ़ जाता है कि इस बच्चे को ये दिक्कत थी, मैंने ये दवा लगा रखी है। कोई भी चिकित्सक हमारे जब ऐसे उपचार करते हैं, ये हमारे सभी चिकित्सकों के द्वारा पर्चियां जो दी गई हैं वो है। और जो भी टिप्स दिए हैं आपने, क्या क्या बेसिकली कैसी रूटीन थी इस बच्चे की पहले की अब कैसे आज जब ये इलाज चल रहा था? अ, जैसे आपने इसका डाइट चार्ट बताया था, क्या चीजें ज्यादा खिलाई आपने उसको? आपने जैसे गाय का दूध बोला था, वो देते थे गाय के देसी गाय है, हाँ, देसी गाय का दूध, उसकी ही दही, उसका ही घी देते थे। जैसे आपने पानी बताया था कि गोल्ड के 5 स्वर्ण संस्कार हाँ, रोक के लेना है हाँ जी, वो भी वैसे किया। और हम कोई भी जैसे रात को बनी चीज़ नहीं देते थे, और जो अपनी दालें, आलू, प्याज, लहसुन बंद किए थे, वो बिल्कुल बंद। दालें बंद तो नहीं करी थी मैंने। हाँ, नहीं, कुछ टाइप से चोरी नहीं खाता था, तो वो दालें तो चलो कई बच्चे नहीं पूरी सारी खाते, लेकिन फिर भी हरी मूंग और काला उबला चना, कुल्थी की दाल हो जाए, एक आध कभी माँ की दाल की भी कोई दिक्कत नहीं है, खा सकता है बच्चा। हाँ जी। ये पुष्टिकारक होती है, हमें दालें मना नहीं करते बच्चे को, लेकिन प्याज लहसुन प्याज, लहसुन कहा था कि नहीं देना, वो हम नहीं देते थे। और जो गाय का है उपयोग हर एक चीज़ में करते थे, जैसे घी भी हम जो कुकिंग सब्जी बनाने के लिए वही यूज़ करते थे, दूध भी, दही भी, ये सब कुछ गाय का ही करते थे। ठीक है। और कुछ भी फास्ट फूड नहीं कहते थे, और ऐसा कुछ भी नहीं देते थे। जैसे आपने हर एक डाइट इसकी बनाई थी, ये चीज़ें अवॉइड करवा रही थी, वो हम नहीं देते थे, फास्ट फूड वगैरह, और जो घर में बनती थी चीज़ वही देते। वही देते तो कितनी देर में असर दिखाई देना शुरू हो गया था? जैसे हमने जून में स्टार्ट की थी इसकी मेडिसिन, और अगस्त सितंबर में ये उसने बोलना स्टार्ट कर दिया था। पहले कभी बोलता था? पहले जस्ट मम्मी पापा कहता था बस। और आई कनेक्ट करता था? आई कैन रखी ऐसे जैसे पी करते हुए आया अभी। हाँ जी। हाँ, तो ऐसे कभी बोला आपको पहले? नहीं, पहले कभी भी नहीं बोला। कितने साल का है ये? 4 साल का? 4.5 साल का। अब 4.5 से जब आया तो 4 साल का। हाँ, जब आया तब या 4, हाँ जी, 8-10,000 का। अच्छा, 2 महीने का। 2 महीने कम, 4 साल का ना जब आया, अब ये 4.5 साल का है, 60 महीने हो गए हैं। और ये अब हर चीज बोलने लग गया है। आपने बोलना इसको सिखाया फिर दवाई के साथ साथ? इसलिए हमने नानी माँ के पास रहता है, तो आइए नानी माँ, थोड़े टिप्स दो लोगों को, उनका भला कराओ जरा। हाँ, बैठो जरा इधर। ये नानी माँ के पास रहा है, नानी माँ देख लो इनकी।
पकड़ लो जाके इनको, सर पंजाब से हैं, हाँ है ना? जैसे कि प्रैक्टिस तो होती है ना, जैसे कि मैं रात को सोते टाइम भी बोलती हूँ बोल दादा दादी नौलत है ना, हाँ जी सही सर जी हाँ। ते जे मेरे पीछे पीछे अब सब वर्ड बोल लेता है, पर औखे शब्द है ना जो उसमें अभी तो बोलना जुम्मा जुम्मा 4 महीने से शुरू हुआ ना बोलना, हाँ जी वो अभ्यास धीरे-धीरे आएगा। और आपने क्या परिवर्तन पहले क्या करता था और बाद में क्या होने लगा? पहले जब जे जहाँ भी आया था ये देखता भी नहीं था मेरे तरह, मैंने हाँ बोलती थी नहीं देखता था, बुलाता नहीं, हाँ, नहीं ना किसी आप भी नहीं मिलाता ना ना? ना बिल्कुल नहीं मिलाता था किसी से भी नहीं, आपसे नहीं? नहीं किसी से किसी से नहीं? आपको वैसे कि हम बाज लगा रहे हैं निहाल निहाल, इसको पता ही नहीं चलता था कि मेरा ना अब तो किसी भी खुंजे पे बैठा होता है ना, मैं वाही लगाती हूँ निहाल, ये दौड़ा आता है हाना नीमा आना नीमा बोलता? बोलता बोलना और कभी कभी है ना जॉब के साथ उसमें दिक्कत आएंगी, वैसे सभी करता स्कूल में भी जाता है कौन से क्लास में जाता? नर्सरी में। अच्छा, नर्सरी आईटी करा दिया, चलो टॉप है, बहुत अच्छा। तो आपने इसकी शुरू से लेके रात तक क्या खिलाती थी आप इसको जाना? जो कि आपने बताया था है ना इसका डाइट चार्ट वही ऐसी चीजें बनाती थी, आपने ही बनाई है, कुछ बोलो ना। हाँ जी जिवें सब्जी जिवें सुबह ब्रेकफास्ट में जो आपने इसको बताया था दही देती किसी गाय की है ना, वो दवाई के साथ देना था है ना, जूस वगैरह ऐसे है ना, ते फिर स्कूल दवाई देकर भेजते थे कि थोड़ा बहुत परौंठी खाता था, सुबह सुबह जल्दी खा नहीं पाता था और कब तो कुछ अच्छा, फिर मैंने बोला था रोटी में दाल गूंद दिया करो। हाँ हाँ वो देते थे मिस्सी रोटी। हाँ जी हाँ निहाल, सबको नमस्कार। सत श्री अकाल कोई सुनाओ, कोई अरे आओ तो, आओ जैसे सुनाओ ना। जब से छाजर चक्के जॉर्डन पॉइंट कितनी बोल लेता है? पूरी कोई जॉनी जॉनी यस पापा ने क्वीन बोले अच्छा, जोनी जोनी वाला पर्स, इसको मछली जल की रानी वाली भी तो सिखाओ। कोई मेरी माँ बोली कि वो जो स्कूल में पॉइंट्स नर्सरी में होती है ना तो समझ रहा हूँ, वो तो ये प्रभाव है जो आजकल की पद्धति का, कोई दिक्कत नहीं है, हमें उनसे कोई नफरत नहीं है, लेकिन कुछ हमारे ऐसी चीजें वो भी सिखाओ। पहले जे बच्चों के साथ हाथ दूर के हाँ जी इसको ये चीजें बोल लेता आप सारी। हाँ जी पीछे पीछे बोल रहे हैं अच्छा, डायरेक्ट खुद नहीं बोलता यार तो था वक्त अब जैसे 1 2 3 30 काउंटिंग 8 ABC बोल रहे हैं कोई ने जब कहते हैं तब बोल अच्छा कहते हैं तब तक पूरी अपने आप कौन सी चीजें बोल लेता है? 8 BC बोल लेता है, बाकी मम्मा कुछ नहीं जैसे कि बी ABC है जिਵੇਂ कि मैं रात तो सोते टाइम इसको बोलूँ जे बोलने और ए एप्पल बी बोल है ना सभी मेरे साथ साथ अच्छा, ये चीजों का एक होता है बोलना और रटना, एक होता है बोलने के पीछे भाव को भी समझने लगना। ये जैसे खाना खाओगे तो ये समझता है खाने की बात, खाने की बुरी समझता है और ये पापा आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, या ये पूछता है हाँ इनके कहाँ गए हैं? हाँ जी इनके मम्मी पापा हुन आए हुए हैं ना, ये गाँव चले जाते हैं तो रात को वेट करता है भी आएगी मेरे को मम्मा, फिर क्या कहता है? मैंने बोलू नानी माँ मम्मा कहाँ है, ते मैं को कोई ना आने वाले रात भी इसके मामू आए, इसको लगा कि मेरे मम्मा आए भाग कर गए जॉनी खाना चाहते मैंने बोला मम्मा माँ नहीं आया, मामू आया। माँ में एक माँ होता है और मामा में 2 होते हैं ऐसे। अब बताओ ना, माँ जितना प्यार करती है शायद दुगना मामा करते हैं। नहीं वो नहीं इनको ये साथ मेरे को ऐसे था भी इतनी देर बाद आए शायद इनको है ना, पर ये मम्मी पापा के साथ पूरा सारा समझता है। थोड़ा आगे मेरे साथ तो आपको कोई कमी भी लग रही है अभी इसमें नॉर्मल बच्चों के लिहाज से? बोलना चलो थोड़ा समय बाद और तेज हो जाए, और कोई कमी लग रही हो कि आप कोई चीज समझाना चाह रहे हो लेकिन इसके दिमाग में पल्ले न पड़ रही हो, कोई चीज ऐसी हो जो सोशली डिस्कनेक्ट हो किसी चीज से, कोई सुनने की चीज से डिस्कनेक्ट हो, या बोलते समय, या कोई भी ऐसी जैसे कि कोई पब्लिक प्लेस से जाएंगे और वो ये हैपर होता है हाइपर घोड़ा होता है इसको जे भी लोग जो ऐसे होता है वैसे कोई प्रॉब्लम ऐसे वैसे हंसता खेलता है, खुश रहता है। पूरा पूरा कुछ रहता है सारी बात समझता है जो मेरी जो बेटे की बेटी है छोटी है 2 साल की उसके साथ सोने का पानी आपने रोज पिलाओ? सोने का पानी झूठ नहीं बोलूंगी स्वामी जी, पहले पिलाया था तो जे वैसे बॉटल स्कूल से वापस ले आता था जो मैं पीने के लिए देती थी, थोड़ा टाइम पिलाया फिर इसने बीच में छोड़ दिया था, फिर हुन बाद में हुन फिर स्टार्ट
कर दिया, ठीक है। और डाइट अच्छी दी गई जो आप बोला बासी खाना तो नहीं सर ठीक कर रहे हैं सब जाए लोन में हाँ जी नहीं स्टॉल है बिल्कुल। और वो बादामों का तो डाबू का रत्ता बनाया बनाया वो कितनी को बार बुला लेने की सभी में नहीं जी ये क्या है तू पिज्जा पपाया सुपली पपाया लेके आया है बच्चा खेल रहा है यहाँ खिलौने रखे हैं सुपर ब्रेन सेंटर पंचकुला में बच्चे जो आते हैं ज्यादातर ऑटिज्म के एप्पल बोलो ये एप्पल लेकर आओ और बनाना लेकर आओ बनाना लेके आओ नन्नो सेब और केला एप्पल बनाना दोनों ले आओ बनाना लेके आओ लाएगा देखते हैं आज बनाना तो आओ स्वामी जी ठीक है तो ये लाया है बच्चा कितने % नॉर्मल मानती हैं आप दादी माँ आगे से तो स्वामी जी बहुत ही पर बोल सकते हैं तो किसको फर्क है 70% फर्क जरूर हाँ ठीक है 6-7 महीने में आपको 3 महीने बाद शुरू हो गया था रामन हाँ जी तो आप बताओ कितना रुपया मासिक एवरेज कितना खर्चा आता था दवाई जो दवाई पर अंदाजा कितना खर्चा हुआ आपका सारा नहीं हर महीने जो एवरेज आई वो कितनी आई क्योंकि मेरे को बताना है लोगों को लोग सोचते हैं कि शायद ये ज्यादा पैसे लेते हैं लेकिन वो दवाइयाँ गोल्ड वाली मिलती हैं मोती वाली फर्स्ट टाइम का क्या इसी तो होने वाली जेडी दवाई सीओपीसी थी हाँ वो जो बनाई थी वो गोलियां में मैं नहीं था फिर भी अंदाजा कितना आ जाता 8-10 हजार इतना खर्चा आ जाता है महीने का हाँ जी और आपने 6 महीने में 60-70 हजार लगाया कितना लगाया कम इस बारी की दवाई महंगी थी बाकी सारी बाजी थी एक थी नॉर्मल ठीक है तो नहीं पहली बार के 5 लाख 7 लाख ये बात 5,000 7,000 मैक्सिमम 10,000 ये महीने का खर्चा है पहले एकदम से ये दवाई नहीं देते कि पच जाए हाँ जी हाँ सभी हमारे डॉक्टर्स को ये बता रखा है कि जितनी पच जाए बच्चे को उसके बाद अगर जरूरत लगे तो 1-2 मीटिंग करो मिलो जो बहुत दूर रहते आ नहीं सकते फिर उनको इकट्ठी सीधी दवाई शुरू करा देते ना रे नहीं पहली बार तो 7,000 दवाइयाँ वो तो सीट है ना महीने 2,000 की पड़ी अच्छा 2,000 रुपये महीना बड़ी स्टार्टिंग कर दिया ये आई क्या 3,000 चाल पर फिर वो बाद 2 महीने थे 2 महीने काम पड़ गई ठीक है कम पड़ा और एक बच्चा छोटा है तो इसकी दवाई भी बहुत कम मात्रा में चलती आधी गोली से भी शायद कम चल रही थी हाँ आधी गोली थी हाँ नहीं आधी गोली नहीं थी यहाँ तो पहले आधी ऐसी गोली दे रहे थे हाँ 15 गोली है तो ये कर जो हाँ, 1/4 गोली सुबह हो गई 1 की शाम को हो गई आधी नहीं हुई ना नहीं वो पहले वाली जो देती थी स्टार्टिंग किया था ना तब वो आधी समझ गया इतनी कम दवाई 1/4 गोली सुबह 1/4 शाम तो वो तो 2-3 हजार में ही पड़ेगी पड़े ना हाँ ठीक है कोई बात नहीं कोई व्यक्ति नहीं ज्यादा खर्च कर सकता उसको कम दवाई खा रहे हो मात्रा हल्की कम ले ले पूरा तेज नहीं आएगा ऐसा तो धीरे धीरे आता है लेकिन ये बात ध्यान रखे कि आयुर्वेद महंगा नहीं है ये कहना बंद करें आयुर्वेद महंगा है मैं किसी चिकित्सक के पास गया आँख का इलाज करवाने किसी बुजुर्ग रोगी का तो उसने कहा हाथ में इंजेक्शन लगेगा 9,000 का एक इंजेक्शन है मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ लाभ होने की आशंका है कुछ है हो सकता है बोले इसका नहीं कह सकते आप पहले लगाओ फिर देखेंगे कितने लगेंगे इंजेक्शन कह रहे वो भी नहीं पता अब मैं उनकी कमी नहीं बता रहा नहीं मैं ये बता रहा हूँ कि वहाँ लोग नहीं बोलते कि 9,000 का इंजेक्शन लगा रहे हो आप क्यों लगा रहे हो कि क्या डाल रहा है इसमें और इसमें हर चीज लिखी हुई है क्या डलाना है इसके अंदर है ना कौन सी चीज है कौन सी नहीं है तो अगर फिर भी आपको लगे कि आयुर्वेद महंगा है और तो बच्चे के बोलने से महंगा नहीं है बच्चा ठीक हो गया और क्या चाहिए सारी जिंदगी दवाई नहीं चलनी और कोई खास टिप देना चाहते हो बच्चे के ये आपने क्या मेहनत किस चीज में ज्यादा मेहनत लगी है वैसे तो बस बोलने की प्रैक्टिस है बोलने का भी पड़ती है वो तो करनी पड़ेगा और वैसे बस आगे जो बच्चों के साथ नहीं खेलता था बच्चों के साथ खिलाते हैं अब कुछ एफर्ट आपने भी करे क्या हाँ कि अपना खेलने चला गया नहीं हमको करना पड़ता तो ये चीज ध्यान रखते हैं बस फिर मिलेंगे अभी दवाइयाँ इसमें बहुत सारी दी हैं लेकिन मैंने अपनी वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है क्या दवाई ऐसी है जो हर व्यक्ति ऑटिज्म वाला यूज कर सकता है ये दवाइयाँ जो है हर कोई यूज नहीं कर सकता ये हर रोगी पे अलग अलग मात्रा अलग अलग कोई देनी है कोई नहीं देनी है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ
लेकिन फिर भी वैद्य भाई बहनों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि बस इसको अपनी प्रैक्टिस में शामिल कर सके। नमस्कार। हमारी सनातन संस्कृति में मैंने किसी ऋषि, योगी, महात्मा को साबुन से स्नान करते नहीं देखा। वे हमेशा उबटन से स्नान किया करते थे। उबटन आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया गया बहुत ही दिव्य और बहुत ही चमत्कारी, प्राकृतिक हमारे लिए एक ब्रह्म स्नान है। इसमें हम स्नान करके अपनी चमड़ी की ओज को खोते नहीं हैं, बल्कि और बढ़ाते हैं, जो कि साबुन से छिन जाती है। इसलिए हमेशा उबटन से स्नान करें। और आनंदम आयुर्वेद की तरफ से मैंने ये उबटन बना करके भी आपको उपलब्ध कराया है, और इसको बनाना भी मैं आपको कई बार सिखाता रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इसे बेच रहा हूँ, मैं यूँ कहूँगा कि मैं तो इसे बांट रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी परंपरा, हमारी धरोहर, हमारा गर्व